हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ओके, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। जिसमें हमने शेयर्स पढ़ लिए हैं, डिबेंचर्स पढ़ लिए हैं, उनके मेजर इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं। और क्या पढ़ा है आपने इस चैप्टर में? चैप्टर का नेम क्या है? हाँ जी। चैप्टर का नेम क्या है बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस तो सब्जेक्ट है आपका। चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे यस। अभी, दैट इज सोर्स ऑफ फंड्स। हम सोर्स देख रहे थे कि हमें फंड कहाँ कहाँ से रेज हो सकता है, कहाँ कहाँ से हमें फंड मिल सकता है। देन हमने मेजर टर्म्स पढ़ ली हैं सारी। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। जो हमने शेयर्स पढ़े, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, और हमने डिबेंचर्स को पढ़ा। इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आ गया शेयर होल्डर से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे अब। सबसे पहले अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कौन से होते हैं? जो कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट होती है कैपिटल को इश्यूज करने की, यानी कि शेयर्स बनाने की। शेयर्स हमने 1 लाख के शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, 5 लाख के शेयर इशू करने हैं। तो वो जो शेयर इशू करने की वैल्यू है, उनकी कैपिटल है, कितनी कैपिटल के वो शेयर इशू कर सकते हैं, दैट इज अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। लाइक कंपनी सेड, कंपनीज इशू 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 10 ईच। ठीक है। यानी कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख के ही शेयर इशू कर रही है कंपनी। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू। अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो अपने टाइम के हिसाब से, जब उनके पास अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो वो इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वो हो गया उनका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। देन आ गया इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल क्या है? अथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है। यानी कि कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, कंपनी के पास अथॉरिटी क्या है कि वो 1 लाख इशू कर रही है, कर सकती है, लेकिन वो 1 लाख में से सिर्फ 50,000 ही इशू कर रही है जनरल पब्लिक को। तो वो क्या हो गया उसका इशूड शेयर कैपिटल। जितने वो इशू कर रही है, जितने वो दे रही है जनरल पब्लिक को, वो हो गए उसके इशू कैपिटल। और जितने वो इशू करने के लाइबल है, जितने वो इशू कर सकती है, जितने वो उसकी क्या हो गई? अथोराइज्ड हो गई। ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल क्या हुआ? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर विच अ कंपनी कैन इशू। ठीक है। और इशूड कैपिटल क्या हुआ? जितनी अथोराइज्ड कैपिटल में से वो इशू करके दे रही है जनरल पब्लिक को। देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या हुआ? जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी कि लेने के लिए विलिंग है। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट एंड अग्री। जितने शेयर्स इशू करने के लिए इन्वेस्टर्स अग्री हैं, जितने के लिए वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितना वो लेना चाह रहे हैं। सब्सक्राइब आपको पता है ना, जैसे आप भी सब्सक्राइब करते हो नेटफ्लिक्स वगैरह।
तो वो क्या है, आप सब्सक्राइबर हो, तो आप उनको सब्सक्राइब कर रहे हो। वो देना तो 500 लोगों को चाह रही है, लेकिन ले सिर्फ 300 लोग रहे हैं। तो जो 300 लोग हैं वो सब्सक्राइबर है, ठीक है। और जो 300 शेयर हुए वो सब्सक्राइबर इशू। देन पेड अप कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द इन्वेस्टर पे, जो भी इन्वेस्टर पे कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी अमाउंट पे वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं शेयर को, वो हो गई उनकी पेड अप कैपिटल, ठीक है। यानी कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और कंपनी ने 10 लाख के 10 लाख की उनके पास अथॉरिटी है, मतलब अथोराइज कैपिटल है। 50,000 के उन्होंने इशू किए हैं, दैट इज इशू कैपिटल। और मैंने उसमें से सिर्फ 2,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब किए हैं, यानी कि मैं 2,000 शेयर जो है वो ले रही हूँ। और शेयर जो है वो 10 रुपीज ईच है। तो 2,000 शेयर इंटू 10, यानी कि 20,000 जो होगी मेरी पेड अप कैपिटल होगी, जो मुझे पे करनी होगी शेयर को लेने के लिए। देन राइट शेयर क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हमारे कंपनी को, जब हम उन्हें ही अपने कंपनी के शेयर दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स which a company issue to its existing shareholders. The purpose of the issuing these kinds of shares in order to protect the ownership rights of the existing investors. यानी कि हम ये नहीं चाहते कि कंपनी में और शेयर होल्डर्स आए। जितने शेयर होल्डर आएंगे उतने ही राइट्स क्यों आएंगे कंपनी के, बढ़ जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे राइट्स जो है बढ़ जाए, यानी किसी के पास 5 शेयर हैं, किसी के पास 100 शेयर हैं, किसी के पास 10 शेयर है, इससे क्या होंगे, राइट सबके पास डिवाइड हो जाएंगे। इसकी बजाय हम क्या करें, राइट इशू कर दें, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास ऑलरेडी हमारे कंपनी के 200 शेयर्स हैं, उन्हीं को ही हम 100 या 200 शेयर्स और दे दें। वो हो गए हमारे राइट शेयर्स। देन बोनस शेयर क्या है, जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैश पे करने की जगह पर शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लो शेयर होल्डर आए हैं, उनको शेयर्स पे क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा, दैट इज डिविडेंड, है ना। हमें डिविडेंड देना होगा उनको। लेकिन हम उनको क्या बोल रहे हैं कि इस ईयर हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, डिविडेंड के बदले में हम आपको डिविडेंड की अमाउंट के जितना शेयर्स ही इशू कर देंगे। तो उस शेयर को हम क्या बोलेंगे, बोनस शेयर, यानी कि वो शेयर उनको फ्री में मिलेंगे। उनके लिए वो कंपनी पैसे नहीं चार्ज करेगी, बस जो प्रॉफिट है वो नहीं देगी उनको। समझ में आ रहा है। स्वेट इक्विटी यानी कि खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई कौन लगाता है, कंपनीज की एम्प्लॉयज, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो ये शेयर किसको इशू होंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज को इशू होंगे, ठीक है। स्वेट यानी कि पसीना। कंपनी के काम में पसीने कौन बहाता है सबसे ज्यादा, वो होते हैं हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज। तो अगर हम कंपनीज के एम्प्लॉयज को इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर। ये क्यों दिए जाते हैं उनको, उनकी परफॉर्मेंस पे, कि आपकी परफॉर्मेंस इस ईयर की बहुत अच्छी रही है, तो आपको हम कैश रिवॉर्ड या कोई और रिवॉर्ड देने की जगह बजाय क्या दे रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, यानी कि कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहे हैं। देन आगे कुछ प्राइजेस। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं। फर्स्ट आ गए पार और फेस वैल्यू। पार या फेस वैल्यू क्या होती है, जो बुक वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जितना उस पे खर्चा हुआ, सिर्फ उतनी अमाउंट। एक शेयर को मटेरियल फॉर्म में बनाने के लिए मान लो 10 रुपीज ही लग रहे हैं सिर्फ, ठीक है। या तो हम उसको 10 रुपीज में इशू करेंगे, या फिर हम उसको कुछ पार यानी कि कम वैल्यू पे इशू करेंगे। 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में इशू कर दिया, दैट इज पार वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। और इशू वैल्यू यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू किया, दैट इज इशू वैल्यू ऑफ द शेयर, जो हमने ऑफर दिया इन्वेस्टर्स को, ठीक है। देन शेयर प्रीमियम। प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों आ गए। डिस्काउंट इज इक्वल टू द पार वैल्यू,
और प्रीमियम मींस यानी कि हमने शेयर का कुछ वैल्यू बढ़ा दिया। जब आप किसी चीज की प्रीमियमशिप लेते हो, यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स लेते हो और प्रीमियम ले लेते हो उसका, या फिर amazon प्रीमियम ले लेते हो, तो उसको क्या होता है, आपको कुछ वैल्यू ज्यादा चार्ज करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट पे करनी पड़ती है प्रीमियम लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए शेयर्स को भी अगर आपको लेना है प्रीमियम, अगर आपको ये शेयर्स प्रीमियम पे मिल रहे हैं, इट मीन्स आपको शेयर की कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पे करनी पड़ रही है। ठीक है, व्हेन इश्यूज ऑफ शेयर इज एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, its excess amount is known as premium. On the other hand, when the issuance of shares is at a price lower than the face value, then its defeat amount is known as discount. जब हम ज्यादा पे खरीद रहे हैं तो वो प्रीमियम, और जब कम पे खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, और मैं उसको 12 रुपए में बेच रही हूँ, तो जो 2 रुपीज है वो मैं क्या चार्ज कर रही हूँ? हाँ जी, जो मैंने 2 रुपीज चार्ज किया वो क्या है उस पे? प्रीमियम वैल्यू। वो उसकी प्रीमियम। प्रीमियम वैल्यू है, वो उसकी प्रीमियम है, प्रीमियम अमाउंट है। देन आ गई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है शेयर्स की? बुक वैल्यू यानी कि सम ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस एनी लॉस डिविडेंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसमें क्या कहा गया है, बुक वैल्यू क्या हुई? कंपनी की जो एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को खत्म करने के बाद, यानी कि एसेट सारे सेल करने के बाद, लाइबिलिटी सारी पे करने के बाद, जो अमाउंट बचती है उसको जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि कंपनी की वर्थ को जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी उस शेयर की? बुक वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी। क्लियर है? बुक वैल्यू समझ में आया बेटा? क्या होता है बुक वैल्यू? बुक वैल्यू है कंपनी की वर्थ को, यानी कि कंपनी की जो वैल्यू है उसको जब हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगी हमारे पास। देन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट में लोग हमारे शेयर्स को लेने के लिए जितने विलिंग है, जितनी उनकी विलिंगनेस पावर है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में हमारे शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो उसकी क्या होगी? मार्केट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, in the case of companies listed on stock exchange, the market value of the share is the price at which they are currently sold in the market. The price is determined by the demand and the supply of the shares in the stock market. जितनी हमारी डिमांड ज्यादा होगी उतना ही हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस क्या होएगा? ज्यादा होएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस तो समझते हो? एमआरपी प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखी होती है, यानी कि मार्केट में उस चीज का, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, वो उसकी मार्केट वैल्यू, कितना वो डिमांड में है। जितना ज्यादा डिमांड में होगा मार्केट वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? देन डिफाइन मी द पॉइंट्स फटाफट। इशूड कैपिटल क्या होता है? हाँ जी, एनीवन? इशूड वैल्यू? Issued capital is that which capital is authorized, which this is a part of authorized capital and proper to investors. Which
बेटा। स्पेसिफिक, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। स्पेसिफिक अमाउंट टू ऑफर इन्वेस्टर, बेटा जैसे नॉइज आ रही है। ओके मैम, ओके, वेट। मैम एक्चुअली मैं पब्लिक प्लेस, वॉइस ना आएगी। ओके, एक जना बोले बेटा। हाँ जी, बोलो। मनमीत। मैम ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जो कंपनी इन्वेस्टर को ऑफर करती है। हाँ जी, और कोई? देन नेक्स्ट इज इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल जितने पे हमने कैपिटल जो को। मैम ओवरऑल हाँ जी। ओवरऑल जो कैपिटल होती है उसमें से कुछ अमाउंट इशू करते हैं जो कंपनी। हाँ जी, जो भी ओवरऑल ऑथोराइज कैपिटल में से इशू की जाती है वो इशू कैपिटल। देन सब्सक्राइब कैपिटल। जो लोग लेते हैं, जितनी सब्सक्रिप्शन है। जितनी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल। हाँ जी हिमांशी, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल होती है जितने जितने भी लोग जो हैं वो पे कर रहे हैं उस शेयर्स को इशू करने पे, जो भी अमाउंट पेड हो रही है वो पेड अप कैपिटल हो गई। देन राइट शेयर्स क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। हाँ जी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं। देन बोनस शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो बोनस दिया जाता है, कैश डिविड, कैश छोड़ा जाता है कैश डिविडेंड की जगह पर जो हम उनको जगह पर। बोनस शेयर दे देते हैं। वेरी गुड। देन इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी। एम्प्लॉयज को दिया जाता है। हाँ जी, जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज को एज अ परफॉर्मेंस के बेस पे। देन पार, अब आगे कुछ शेयर्स को किस प्राइस पे इशू किया जाता है, तो पार वैल्यू क्या होती है? पार वैल्यू और फेस वैल्यू। फुल वैल्यू जो होती है। जो उसकी अमाउंट है उससे कुछ कम करके, यानी कि वैल्यू 10 रुपीज है लेकिन हम उसको 8 रुपीज पे शेयर, 8 रुपीज पे इशू कर रहे हैं, तो वो उसकी पार वैल्यू हो गई। देन इशू वैल्यू, इशू प्राइस। जो प्राइस हम उनको दे रहे हैं। हाँ जी, जो डिसाइड है कि इतने पे इशू करना है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देन शेयर प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू। जो थोड़ा बढ़ा के हम प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऐड करके जो हम प्राइस डिसाइड करते हैं। हाँ जी। देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होल मनी से जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक हाँ शेयर जी, की जब अमाउंट पता हमारी लग जाती है। कंपनी की वर्थ के साथ, यानी कि एसेट्स सारी सेल करने के बाद और लाइबिलिटी सारी पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को, यानी कि जो कंपनी की वर्थ बचती है, उसको जब हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करते हैं तो पर शेयर की बुक वैल्यू आती है हमारे पास। देन मार्केट वैल्यू। जो प्राइस एग्जिस्टिंग या मार्केटिंग मार्केट में हमारे शेयर का। हाँ जी, जो भी हमारे शेयर्स का मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। देन आगे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर्स 6 तरह के होते हैं: कॉम्युलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। फर्स्ट आ गया क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो शेयर्स पे
राइट इंजॉय करते हैं अनपेड डिविडेंड का, यानी कि उनको ऐसा कुछ होते हैं शेयर्स, हमें पता है ना, हमने पीछे पढ़ा था कि हम शेयर्स जो हैं अगर एक साल में डिविडेंड नहीं पे करता है, अगर 1 ईयर लॉस हो गया मान लो कंपनी को, तो वो कंपनी बोलती है कि हम शेयर्स पे अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर हमें प्रॉफिट होएगा तो हम उस पे अमाउंट जो है पिछले साल का भी एरियर लगा के। ऐड करके पे कर देंगे। तो वो कौन से होंगे, वो कॉम्युलेटिव होंगे, मतलब कि जिसपे ऐड होने की अथॉरिटी है, वो इंजॉय कर रहे हैं कि पिछले साल का अनपेड जो डिविडेंड है वो भी हमें फ्यूचर ईयर में मिल जाएगा, वो हो गए कॉम्युलेटिव। और जिसपे हमें डिसाइडेड नहीं होता, यानी कि जिसपे नहीं बोला गया होता कि हम आपको पर्टिकुलर ईयर्स की, यानी कि जो पीछे ईयर निकल गए हैं उसका भी डिविडेंड पे करेंगे, जिन पे ये डिसाइडेड नहीं होता, वो कौन से होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। देन पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, जिनको राइट है पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, कंपनीज के शेयर्स में, कंपनीज के डिसीजंस में, वो पार्टिसिपेटेड हो गई। और जिनको राइट नहीं है पार्टिसिपेशन का, ठीक है, कंपनी के डिसीजंस में, वो कौन हो गई, नॉन पार्टिसिपेटिव हो गई। देन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल कौन से हुए, जिस शेयर्स को हम इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो शेयर्स हो गए कन्वर्टेबल। यानी कि प्रेफरेंस शेयर से जब भी शेयर होल्डर का दिल करे वो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो हो गए कन्वर्टेबल। और जो कन्वर्ट नहीं कर सकते वो हो गए नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर है? हाँ जी, बताओ कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव कौन से हैं? कॉम्युलेटिव जिनमें एरर मिलेगा पास्ट ईयर्स का, नॉन कॉम्युलेटिव जिनमें नहीं मिलेगा। कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी? क्या सिक्योरिटी मिल रही है उनको, कॉम्युलेटिव वालों को? उनको ये सिक्योरिटी है कि पिछले साल का डिविडेंड भी उनको मिलेगा ही मिलेगा, जब भी प्रॉफिट होएगा सबसे पहले उन्हीं को ही डिविडेंड दिया जाएगा। देन पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी, जो कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो पार्टिसिपेटिंग, और जो नहीं कर सकते वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। हाँ जी, जो कंपनी के डिसीजंस में या प्रॉफिट जो भी सरप्लस होएगा कंपनीज के शेयर्स में, उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रही है, राइट है उनको, तो वो पार्टिसिपेटरी, और नहीं राइट है तो नॉन पार्टिसिपेटरी। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, जो इजीली कन्वर्ट हो सके इक्विटी में कन्वर्टेबल, जो नहीं हो सके नॉन कन्वर्टेबल। हाँ जी, जिन शेयर्स को हम इक्विटी में इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं वो हमारे कन्वर्टेबल हो गए, और जिनको नहीं कन्वर्ट करवा सकते वो हमारे नॉन कन्वर्टेबल हो गए। देन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो हैं वो 3 तरह के, ये बेसिस पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी बेस पे, ठीक है। सिक्योरिटी बेस पे भी 2 तरह के होंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होंगे, जो कि फुल्ली सिक्योर्ड होंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। जब हम पब्लिक को बोलते हैं कि अब लोन, यानी कि हम लोन लेते हैं पब्लिक से, पब्लिक को बोलते हैं कि आपके पास जो भी सेविंग है या जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आप हमारी कंपनी में आके डिपॉजिट कर दो, ठीक है, हमारी कंपनी में अपने डिपॉजिट्स करो। जब हम जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। क्लियर है डिबेंचर? अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या आएगा। अब जब हम लोन भी लेते हैं किसी बैंक से, तो बैंक क्या कहता है कि हमारे पास क्या सिक्योरिटी है कि आप हमारी मनी वापस करोगे,
तो बैंक उनसे क्या लेता है, कुछ एसिड्स ले लेता है उनकी, ठीक है, कॉम्युलेटिव सिक्योरिटीज ले लेता है। जैसे गोल्ड लोन लेते हो आप, आपको क्या करना पड़ता है, गोल्ड देना पड़ता है ना, उस पे आपको लोन मिलता है। इसी तरह बैंक क्या करते हैं, अपनी कुछ सिक्योरिटी रख लेते हैं कि अगर आपने हमारा लोन पे नहीं किया, अगर आपने हमारी अमाउंट वापस नहीं की, तो हम आपके एसेट को बेच के हमारी अमाउंट जो है वो रिकवर कर लेंगे। ऐसे ही होता है ना। अच्छा। तो इसी तरह डिबेंचर्स, यानी कि जनरल पब्लिक भी कहती है कि अगर मान लो हमने तो आपको डिपॉजिट दे दी है, हमने आपको अमाउंट अपनी दे दी, और अगर आप हमें हमारी अमाउंट वापस ही ना करो, हमारा लोन वापस ही ना करो, तो हम क्या करेंगे। तो कंपनी क्या बोलती है कि आपके लिए हमने जो है एक एसेट आपके लिए रख दिया है, ठीक है। यानी कि अगर हम आपकी अमाउंट नहीं दे पाएंगे, तो हम इस एसेट को बेच के आपकी अमाउंट को पे कर देंगे। जितनी भी आपकी अमाउंट बनती होगी वो आपको पे कर दी जाएगी। तो वो कौन से हो गए, हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर हो गए, कि जो हमारी पब्लिक है वो सिक्योर्ड है थ्रू एसेट। देन अनसिक्योर्ड कौन से है, इसी के ऑपोजिट, जिसके ऊपर कोई भी एसेट्स नहीं रखा जाता, वो अनसिक्योर्ड। यानी कि लोन तो दे दिया है लेकिन उस पे कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं है कि वो वापस होगा या नहीं होएगा। देन बेस ऑफ कन्वर्टिब, अब आप ये बताओ, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हमने पढ़ा, तो कोई कोई भी पब्लिक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स लेगी क्यों। अगर हमें सिक्योर्ड डिबेंचर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर ले क्यों रहे हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के यस, चक्कर में। वेरी गुड, क्योंकि अनसिक्योर्ड पे सिक्योर्ड डिबेंचर से इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है। हम हाई इंटरेस्ट के चक्कर में क्या करते हैं, कंपनी से अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर लेते हैं। देन बेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, सेम हमारी प्रेफरेंस शेयर की तरह कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। यानी कि हम इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, किसमें, इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के बाद। और नॉन कन्वर्टेबल है जो कि कन्वर्ट होंगे ही नहीं, जो कि डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स ही रहेंगे। देन रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, रिडीमेबल के बेसिस पे, रिडीमेबल यानी कि कंपनी ने डिसाइड कर दिया होता है कि सर्टेन पीरियड के बाद आपके डिबेंचर्स को हम रिडीम कर ही देंगे। यानी कि आपका जो लोन है हमने सिर्फ 5 इयर्स के लिए ही लिया है, 5 इयर्स के बाद आपके डिबेंचर्स डिबेंचर्स हम वापस ले लेंगे, और आपकी जो अमाउंट है और जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पे कर देंगे। यानी कि कुछ सर्टेन पीरियड्स के लिए जब हम रिडीम करते हैं, जब डिबेंचर्स लेते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल। Redeemable debentures are the debentures which are repayable by a company after a certain period. These debentures can be redeemed by the company on demand by the holders or by the company. ये कंपनी के डिमांड से भी हो सकता है, और होल्डर होल्डर भी बोल सकते हैं कि 5 साल के बाद मुझे आपको अपने पैसे वापस चाहिए, तो वो कौन से डिबेंचर्स इशू करेगा, वो रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करेगा, ठीक है। सर्टेन पीरियड उसने डिसाइड कर लिया। और ये कंपनी भी कर सकती है, कंपनी भी बोल सकती है कि 5 साल के बाद हमने जो डिबेंचर है सिर्फ 5 साल के लिए इशू करने, तो वो कौन से डिबेंचर इशू करेगा, रिडीमेबल। और इसी के ऑपोजिट इनरिडीमेबल, यानी कि वो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी चलेगा, जब तक कंपनी है तब तक आप डिबेंचर्स रख सकते हो, एनी टाइम आप उसको रिडीम भी करवा सकते हो। लेकिन मोस्टली ये डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी चलेंगे, यानी कि आपको एंड ऑफ द लिक्विडेशन, यानी कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, तभी आपको ये डिबेंचर्स पे अमाउंट वापस रीपे होगी, उससे पहले ये अमाउंट आपको पे नहीं होगी। देन ऑन द बेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और बियरर, रजिस्टर्ड और बियरर कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड यानी कि जो डिबेंचर्स रजिस्टर्ड, जिस पर्सन, हम जब डिबेंचर्स इशू करते हैं, कंपनी जब रिकॉर्ड रखे कि इस पर्सन को हमने
इस नेम के पर्सन को इतने अमाउंट के डिबेंचर हमने इशू किए हैं, यानी कि उसका नेम हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। तो जब हम इसको रिडीम करवाएंगे डिबेंचर्स को, ठीक है, तो वो कौन करवा सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही करवा सकता है, जिसके नेम पे वो डिबेंचर होएगा। यानी कि तो वो वाले डिबेंचर्स कौन से हुए? रिडीमेबल रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हुए। यानी कि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है, पर्सन्स के नेम के ऊपर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हो गए। और बेयरर डिबेंचर्स यानी कि जिसके हाथ में डिबेंचर है, जो भी कंपनी के पास डिबेंचर लेके आ गया, उसी को ही उसका अमाउंट मिल जाए। कंपनी ने कोई रिकॉर्ड इसके बारे में, नेम ऑफ द पर्सन या एड्रेस या डिबेंचर्स, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, वो हो गए बेयरर डिबेंचर्स। देन आ गया बेस ऑन प्रायोरिटी, प्रेफर डिबेंचर एंड ऑर्डिनरी डिबेंचर्स। प्रेफर डिबेंचर्स क्या है? जब वाइंड अप के टाइम पे जो सबसे पहले जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर में भी हमने पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर्स क्यों है? क्योंकि वाइंड अप के टाइम में उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। इसी तरह अगर हम डिबेंचर्स प्रेफरेंस ले लेते हैं, प्रेफरेंस डिबेंचर्स इशू कर लेते हैं, तो जब भी कंपनी वाइंड अप होएगी या लिक्विडेट होएगी, तो कुछ भी हो, चाहे लॉस हो या कुछ भी हो, इक्विटी कैपिटल देनी पड़े चाहे ना देनी पड़े, एसेट्स को सेल करके ही चाहे क्यों ना हमें डिबेंचर्स की पेमेंट वापस करनी पड़े, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिबेंचर्स की पेमेंट पहले पे करेंगे। कौन से डिबेंचर की? प्रेफर्ड डिबेंचर्स की। देन ऑर्डिनरी डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनको कोई भी राइट्स नहीं होता, कंपनी एट द लिक्विडिटी के टाइम पे बाकी प्रेफरेंस को पे करने के बाद इनको पे करती है, तो वो कौन से हो गए? ऑर्डिनरी डिबेंचर्स हो गए। क्लियर है? हाँ जी। अब डिबेंचर्स का मुझे कौन बताएगा फटाफट? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, जल्दी बताओ फटाफट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कौन से हैं? हाँ जी, एनीवन फास्ट बेटा, 3 मिनट्स आर लेफ्ट। जिसमें मैम कोई एसेट परचेज करते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। हाँ जी, जब कंपनी सिक्योरिटी रखती है वो सिक्योर्ड हो गए, और जब कंपनी सिक्योरिटी नहीं रखती है तो वो अनसिक्योर्ड हो गए। देन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जो मैम इक्विटी इक्विटी में में और और प्रेफरेंस प्रेफरेंस में में कन्वर्ट हो सेल जाते हैं। करना हाँ जी, रेणु यादव। हाँ जी रेणु बताओ। तमन्ना। जो मैम हो जाते हैं, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में और प्रेफरेंस में, दैट इज हाँ कन्वर्टेबल। जो जी, नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। हाँ जी, जो इक्विटी और प्रेफरेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल, और जो नहीं कन्वर्ट होते वो नॉन कन्वर्टेबल। देन रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल। मैम कपिल। जो सर्टन पीरियड के लिए होते हैं वो रिडीमेबल। जो हाँ जी, जसराज, कपिल। इग्नोर। बताओ बेटा। इग्नोर, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो हाँ जी कपिल बताओ। मैम, डिबेंचर और लोन में क्या डिफरेंस है? सेम होते हैं दोनों? लोन जो है वो हम बैंक से लेते हैं। ठीक है। लोन जो इशू होता है हमें वो बैंक से होता है, जबकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो हम जनरल पब्लिक से लेते हैं। जो पब्लिक के पास सेविंग्स पड़ी हैं, उनको हम पब्लिक को फोर्स करते हैं, यानी कि पब्लिक को हम अपनी न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं कि जो भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपके पास सेविंग्स है, वो आप हमारी कंपनी में
एज अ डिबेंचर ले लो, आप अपनी तो अमाउंट उसकी जगह पे डिपॉजिट फिर करो और जो डिबेंचर से लो। कंपनी है, कंपनी हमें सिक्योरिटी देती है? अगर हम सिक्योर डिबेंचर लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी देती है। अगर हम लाइक अनसिक्योर्ड लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी नहीं देती है। इसके बदले सिक्योरिटी में कैसी कंपनी देती है? हमें इंटरेस्ट देती है। नहीं नहीं, सिक्योरिटी कैसी देती है कंपनी? कंपनी अपने एसिड्स को कंपनी एक एसिड्स को रख देती है कि ये एसिड जो है, मतलब उनके डिबेंचर्स पे लिख देती है कि आपको अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके पास राइट है कि आप हमारी कंपनी का ये वाला एसिड सेल करके अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। आप जनरल जनरल पब्लिक हम लोगों को ही बोल रहे हो ना, हम लोग जैसे हाँ जी, हाँ जी, कि जनरल कोई पब्लिक। और जो कंपनी है वो लाइक बैंक? कंपनी बोल रही है बेटा जनरल पब्लिक को कि आप अगर हमारे से सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो, यानी कि आप हम्म। हमारे पास अपने डिपॉजिट्स रख रहे हो और आप कह रहे हो कि ठीक है। हमारे डिपॉजिट सिक्योर नहीं है, उसको सिक्योर करना है, तो कंपनी हम्म। बोल रही है कि आप हमारा एक एसेट